मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी मानूँगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूँगी, मैं तुम्हें बहू जैसा ही प्यार दूँगी। रह रहकर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आज मुझे देखने सुभाष के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजा जी आए थे। सुभाष और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। सुभाष की जॉब दिल्ली में थी और मेरी कोलकाता में। सुभाष मेरी बुआ जी के दूर के रिश्तेदार में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी सुभाष की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। सुभाष के मम्मी पापा की तो बुआ जी इतनी तारीफ करती थीं जैसे कि वो खुद इंजीनियर हों। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उल्टा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल न दुखे। पति और बेटा इंजीनियर है, इतना पैसा होने के बावजूद भी खाना खुद बनाती हैं। सिर्फ सब्जी काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमें खुद ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक खाना खाने को मिल सके। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि ये रिश्ता हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण कम भी मिलते हो तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण ज़रूर मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुख से चलता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। बहू जैसा प्यार घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाएं। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गुजरते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं सुभाष से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सुभाष ये ना समझ बैठें कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। सुभाष ने भी 2-3 बार प्यार से पूछा, क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या। मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नया नया घर है, नया वातावरण है, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद
कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार बरसा रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों के बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए रसोई में गई। 2 लीटर दूध था। मैं दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे मेरे हाथों से समसी बराबर पकड़ी नहीं गई और दूध हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो ही मत। कहाँ मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी होशियारी से करूँगी और कहाँ से ये दूध। उसमें भी ख़ास बात ये थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने के कारण मेरे ससुराल में दूध नहीं आता था। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। भगोना गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कविता क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वो ज़रूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा और मैं उनके गुस्सा होने का इंतज़ार करने लगी, पर सब उल्टा ही हुआ। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं कविता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कैसे बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मैं अभी पैकेट वाला दूध मंगा लेती हूँ। लेकिन मम्मी जी आपने तो कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। मम्मी जी बोली, लाते तो नहीं हैं, लेकिन सभी को चाय का नशा हो गया है तो चाय के बिना तो रहेंगे नहीं, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। तुम लोग ऑफिस में चाय पीते हो ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है क्या तुम लोगों को पता चलता है? ऑफिस में सभी की मजबूरी होती है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के लिए जो अच्छा रहता है वही करना चाहिए। इसलिए हम पैकेट का दूध नहीं लेते, लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता। रोज़ रोज़ थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा। मैं फजूल में ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। ये बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। 1-2 बार और इसी तरह छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। आज संडे को सभी की छुट्टी थी। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में। मैं डर गई। हे भगवान, अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी और कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया है क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आता। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है। फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे ज़ोर से झंझोड़ा। कविता, कविता क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो?
कुछ नहीं, वो सब्जी। सॉरी मम्मी जी, न जाने आज कैसे नमक ज़्यादा हो गया। अब सब लोग कैसे खाएंगे? सूखी सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, सब खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, जब से शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी रहती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात बता सकती हो। उनके इतना प्यार से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अब बता, क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थीं तो आपने कहा था कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा था तो। बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत करेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरी सी रहती थी कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए और आपको नाराज़ होने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से ये कहते सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं कर सकते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करेंगे? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार देते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से ये नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटी और बहू दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वो बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने ये बात इस अंदाज में कहा कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।